हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा चावला। वेलकम टू माय न्यू चैनल कुकिंग विद चावला में। दोस्तों, ये नया चैनल है। आज से नई रेसिपीज़ आना शुरू हो जाएगी एज़ ऑलवेज़। और मेरी पहली रेसिपी बना रही हूँ इस चैनल पर। तो मीठा तो खाना बनता है और गाजर का सीज़न है, लाल वाली गाजर सीज़न में है। बहुत इजी सिंपल रेसिपी है, कोई मावे की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा गाजर घिसने की। इसे हम दो प्रकार से बनाएंगे, एक कुकर में और एक कढ़ाई में। तो क्या प्रोसेस है गाजर का हलवा बनाने की, चलिए देख लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा चावला। वेलकम टू माय न्यू चैनल कुक विद चावला में। दोस्तों, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाले इजी सिंपल रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इंस्टेंट झटपट गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लाल लाल गाजर। इन दिनों मार्केट में गाजर बहुत आ रही है, तो हमें लेनी है ऐसी लंबी और पतली गाजर। सबसे पहले गाजर का छिलका निकालकर दोनों एंड्स को काट लें। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो गाजर ली है। गाजर का हलवा बनाने के लिए आप 3 अलग अलग प्रकार से गाजर को काट सकते हैं। पहला मेथड है, आप गाजर को ग्रेट कर लें, जो हमेशा हम करते आए हैं। इसे ग्रेट करने के लिए आप थिक या थिन कोई भी ग्रेटर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो सभी गाजर को इस तरह से खींच करके आप गाजर का हलवा बना सकते हैं। और दूसरी मेथड में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है गाजर खींच करने में। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लें। पहले ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी गाजर को मोटा मोटा ऐसे रफली चॉप कर लिया है। अब इसे मिक्सर के पॉट में डालकर इसे थोड़ा सा मोटा मीन्स रफली इसे ग्राइंड कर लेते हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है गाजर को ग्रेट करने का तो आप इसी तरह से मिक्सर में रफली ग्राइंड भी कर सकते हैं। और मिक्सर को कंटिन्यू न चलाएं, इसे बंद चालू करके इसे चलाते जाएं और बीच में खोलकर चम्मच से घुमाते जाएं। अब बताती हूँ तीसरा मेथड। मैंने जो गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखा था, उन्हें अभी चॉप कर लेते हैं। आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक चॉपर है तो आप जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ तो बहुत ही जल्दी हो जाता है चॉप, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी होने के कारण सभी गाजर एक साथ चॉप हो जाएगी। और आजकल मैनुअल चॉपर हर घर में रहता है, तो आप उससे भी इसी तरह से छोटे छोटे साइज़ के गाजर को इस तरह से काट सकते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी सभी गाजर को मैंने चॉप कर लिया है, सभी इवन साइज की हैं। अब मैं आपको एक और सबसे इजी ट्रिक बताती हूँ गाजर का हलवा बनाने की। इसे हम कुकर में बनाएंगे और कुकर में बहुत ही जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले कुकर में डालें 1 चम्मच देसी घी। हलवा घी में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप तेल में भी इसे बना सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो, इसमें डाल दें बारीक कटी हुई गाजर। वैसे तो गाजर का हलवा कढ़ाई में ही बनता है, बट मैं आपको फटाफट वाला इंस्टेंट गाजर का हलवा बता रही हूँ। गाजर डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट घी में भून लें और गैस का फ्लेम हाई रखें। गाजर अच्छे से भुन चुकी है तो अब मैं यहाँ पर 1/4 कप जितना दूध डाल रही हूँ। कढ़ाई में हलवा बनाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रही हैं तो 20-25 मिनट में मज़ेदार हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक इसे पकाना है। अब प्रेशर निकलने के बाद खोलकर चेक कर लेते हैं। गैस को ऑन कर देती हूँ। गाजर दूध के साथ सॉफ्ट हो गई है और इसमें जो हमने दूध डाला था उससे छोटे छोटे दाने बिल्कुल मावे के जैसे दिख रहे हैं। हमें यही टेक्सचर चाहिए। और गाजर दूध के साथ बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, आप देख सकते हैं इजीली मैश हो रही है, मतलब अच्छे से पक चुकी है। अब गैस को तेज आंच पर ही रखना है और अब इस तरह से स्पून ले लीजिए। इस तरह से पीसेस को मैश करते जाइए। ध्यान रहे इसी तरह का ही चम्मच हमें यूज़ करना है, इससे गाजर प्रॉपर मैश हो जाएगी और हमें इसी स्पून से ही गाजर के हलवे का सही टेक्सचर मिलेगा। और अब इसे पूरा क्रश नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि दूध डालने के बाद इसे पकाने से वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और अब इसमें 1.5 कप जितना दूध डालना है और मेरी आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा गाजर थी और दूध को मलाई के साथ ही डालें।
आप इसमें कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, मीन्स बिना उबला हुआ, मतलब जो हम पैकेट में अक्सर दूध हमारे फ्रिज में रहता है, आप वो दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें तब तक कुकिंग करना है जब तक दूध पूरा गाजर एब्सॉर्ब नहीं करती है। आप इसे ढक्कन लगाकर भी पका सकते हैं और बीच बीच में इस तरह से चम्मच से चलाते जाएं। अब इसमें 2 से 3 छोटी इलायची डाल दें, मैंने इसके छिलके निकाल दिए हैं। अब फिर से इसे रिड्यूस होने तक पकाना है जब तक दूध पूरा अच्छे से सूख नहीं जाता है। ये देखिए अब ऑलमोस्ट पूरा दूध रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी। बेसिकली हलवे का जो कॉम्बिनेशन है उसमें 1/4 कप चीनी पड़ती है, यानी कि मैंने 600 ग्राम गाजर लिए तो मैं उसमें शक्कर 150 ग्राम से थोड़ा सा कम यूज़ करूँगी। आप जितना मीठा पसंद करते हैं आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें आप शक्कर को ऐड कीजिए। जैसे ही चीनी डालेंगे हलवे का कलर अपने आप ही लाल होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा क्योंकि चीनी पिघलना शुरू करेगी। अब इसे ढक्कन लगाकर कम आंच पर पकने देते हैं जब तक हम दूसरे साइड से ड्राई फ्रूट को सेक लेते हैं। एक तड़का पैन में 2 चम्मच देसी घी डालना है। देसी घी थोड़ा सा खुल के डालना है, हलवे में इसका स्वाद बड़ा अच्छा आता है। इसमें अब कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दें, काजू और बादाम, लेकिन ध्यान रहे इसमें किशमिश अभी नहीं डालना है, इसे थोड़ा सा सेक लें। फिर पोर करते समय इसमें किशमिश मिलाना है और इसे गाजर के हलवे के ऊपर डाल दें। अब इसमें जो हमने घी और ड्राई फ्रूट डाला है अब इसे थोड़ा और भुनना है, इससे जो गाजर के हलवे का फ्लेवर है और ज़्यादा निखर कर आएगा। इसीलिए इसे थोड़ा तेज आंच पर 4 से 5 मिनट भुनें। आप देखिए दूध पूरा गायब हो चुका है और घी भी अलग अलग होना शुरू हो गया है, इसका मतलब हलवा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और ये गर्मा गर्म गाजर का हलवा कुकर में तैयार हो चुका है। अगर आपके पास ग्रेट करने का और चॉप करने का भी टाइम नहीं है गाजर को, तो आप इस कुकर वाली रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही जल्दी बन जाएगा गाजर का हलवा। और अब बनाते हैं दूसरी मेथड से कि कढ़ाई में कैसे बनाएं। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी को गरम करें। उसमें जो मैंने तीनों मेथड बताया था, गाजर को चॉप करने का, घिसने का और ये मिक्सी के पॉट में पीसने का, वो तीनों ही गाजर इसमें डाल देती हूँ। आप इन तीनों में से किसी एक मेथड से ये हलवा बना सकते हैं। गाजर का कलर आप नोटिस कीजिए अब कैसा है, और जैसे ही मैं इन्हें घी में थोड़ा सा सेक लेती हूँ इनका कलर धीरे धीरे चेंज होता हुआ नजर आएगा। गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है। थोड़ी देर यानी मैंने इसे तेज आंच पर करीब 5 से 6 मिनट तक भूना है और इसका रंग भी थोड़ा चेंज हो चुका है और ये रिड्यूस भी हो चुकी है। गाजर का जो पानी था वो पूरा सूख चुका है। अब मैं इसमें फुल फैट मिल्क यानी बफेलो मिल्क यूज़ कर रही हूँ। जब दूध को उबालने के बाद जो इसके ऊपर मलाई आ जाती है उस मलाई के साथ ही हमें दूध को डालना है। यहाँ मैंने 1.5 कप जितना दूध डाला है और मेरी गाजर आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा थी, करीब 3 पाव जितनी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसमें गाय का दूध भी यूज़ कर सकते हैं और कच्चा दूध भी आप इसमें डाल सकते हैं, मीन्स बिना उबाले डायरेक्ट कच्चा दूध भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 कुटी हुई छोटी इलायची डाल दें, मैंने उसके छिलके निकाल लिए हैं। और अभी से हाई फ्लेम पर दूध को रिड्यूस होने तक पकाना है, तो मैं इसे ढक्कन लगाकर पका रही हूँ। गैस का फ्लेम तेज रखा है और बीच बीच में ढक्कन उठाकर हिलाते रहें, वरना दूध उफलकर बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से 2 से 3 बार ढक्कन खोलकर हलवे को मिक्स करते रहें। कढ़ाई के कॉर्नर्स पे जो हलवा चिपक गया है उसे चम्मच की हेल्प से निकालते जाएं। हलवे को अभी वो कलर आया नहीं है जो हमें चाहिए, क्योंकि पूरा दूध अभी तक सोक नहीं हुआ है। तो जब तक दूध पूरा सूखता नहीं है इसमें हम चीनी नहीं मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है। अब ये ठीक है चीनी मिलाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मावे जैसा दाना दाना बन चुका है। इसमें जो हमने दूध मिलाया था उसके छोटे छोटे मावे के दाने बनाना शुरू कर दिया है। तो अब इसमें चीनी डाल देते हैं। मैंने यहाँ आधा कप से भी कम चीनी डाल ली है। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें आप शक्कर मिलाएं। शक्कर को पहले कम ही डालें, फिर थोड़ा टेस्ट करके देखें। अगर चीनी कम लगे तो ही उसमें ऐड करें।
शक्कर डालने के बाद ये फिर से थोड़ा पतला कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ देंगी। तो इसे हाई फ्लेम पर बिना ढके पानी सूखने तक पकाना है। तो चीनी का पानी सूख चुका है, ये आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं, बस इसका मतलब हलवा बनने में है। इस स्टेज पर इसमें ड्राई फ्रूट्स को जो हमने घी में रोस्ट करके डाला है उसे डाल देंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। बस अभी इसे डालकर मिक्स कर देते हैं। तो लास्ट में 1 चम्मच और देसी घी का चम्मच डाल देती हूँ। तो ये हलवा रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। इसका कलर देखिए और टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया आया है। और इस गाजर के हलवे को वनीला आइसक्रीम के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ट्राई करें ये रेसिपी। गरम गरम हलवा और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ठंडा ठंडा मौसम, बहुत ही मज़ा आता है ये गाजर का हलवा खाने में। बना के देखो इस मेथड से एक बार। कमेंट्स में मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और पूरे साल आपको अच्छी अच्छी इजी इंस्टेंट रेसिपी शेयर करती रहूँगी। टिल देन बाय बाय।